अभी हम बात करेंगे कि वेरियस स्टेज ऑफ परसेप्शन के बारे में, उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है परसेप्शंस का, बैरियर क्या क्या है एक्यूरेट परसेप्शंस के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के। वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। परसेप्शंस के बारे में शॉर्ट नोट में बताया था, क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी बैरियर के बारे में हम इसमें मेन बात करेंगे। तो चलो मैं फिर भी एक एक करके हम बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है इसके बारे में, परसेप्शन के बारे में। सबसे पहले हमने बोला था कि हम स्टिमुलेशंस करते हैं अलग अलग इनिशियल स्टेज में, सुन के, देख के, टच करके, टेस्ट से, स्मेल से। सबसे पहले हम स्टिमुलेशंस करते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं, जैसे कि हमारा अटेंशन क्या है, फोकस एरिया क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेशंस क्या है, उसके बेस पे हम सिलेक्शन कर लिया किसी भी परसेप्शन के ऊपर। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। सबसे पहले हम ग्रुपिंग करते हैं डाटा की, फिर उसको फिगर आउट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, फोकस करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंटरप्रिटेशन। जो भी हम डाटा या परसेप्शन हमने लिया है, उसका हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं। कैसे करते हैं, अगर इंडिविजुअल है तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे करता है, एक्सपेक्टेशंस के बेस पे करता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट यानी ये कॉन्टेक्स्ट के बेस पे करता है। अब आ जाता है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शंस को। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि परसीव कर रहा है, उसके एटीट्यूड्स के ऊपर बात, उसके मोटिव्स के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस कितना है, उसके बेस पे इन्फ्लुएंस होता है हमारा परसेप्शंस। दूसरा होता है टारगेट के ऊपर। ठीक है, टारगेट जैसे अगर टारगेट मोशन वाला है, मोशन मतलब अगर चलता फिरता हमारा कोई परसेप्शंस है तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। उसकी इंटेंसिटी, अगर कोई ज़ोर से साउंड आ रहा है जैसे कि, तो उसकी इंटेंसिटी के बेस पे भी हम टारगेट कोई परसेप्शन लेते हैं। तो इस तरीके से तो परसीवर के ऊपर और टारगेट के ऊपर जो है हमारा इन्फ्लुएंस होता है हमारा परसेप्शन। तीसरा होता है सिचुएशन होती है, कई बार कोई टाइम हो गया है, कोई वर्क शीटिंग हो गया, उस टाइम पे टाइम जैसे कि डे के टाइम पे कहीं कुछ हो रहा है तो उस टाइम पे हमने परसेप्शन ले लिया, तो वो हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि बैरियर के बारे में अभी हमें मेन बात करना है, जो बैरियर है। तो बैरियर जितने भी हैं हम उसके बारे में जैसे बात करेंगे कि बैरियर कैसे है। तो बैरियर, सबसे पहले बैरियर तो जो परसेप्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के होता है, सिलेक्शन ऑफ परसेप्शन के ऊपर होता है। इंडिविजुअल जो होता है उसका अलग अलग बिलीफ होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अलग होती है, कॉन्ट्राडिक्ट्स होते हैं। तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से की परसेप्शन लेता है। सिलेक्टिव परसेप्शन होनी चाहिए। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी। कई बार क्या होता है, रूढ़िवादी जो इंडिविजुअल है वो रूढ़िवादी या परसेप्शन कर लेता है, अजम्पशंस कर लेता है, तो वो एक बैरियर है एक्यूरेट परसेप्शंस के बीच में। तीसरा होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में जो होता है वो होता है कि किसी के बेस पे, किसी के गुणों के आधार पे, किसी के गुणों के आधार पे हम और हाल उसके बारे में सोच लेते हैं, इम्प्रेशन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। ये भी एक रुकावट होती है एक अच्छी एक्यूरेट परसेप्शंस के बीच में। चौथा होता है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस क्या है, वो हर एक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके मोटिव्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोजेक्शंस। तो ये भी हो सकता है। फर्स्ट इम्प्रेशन, इनिशियल इम्प्रेशंस के आधार पे जो है हमें कभी भी जो है लास्ट इम्पैक्ट नहीं करना, लास्ट डिसीजन नहीं लेना। फर्स्ट परसेप्शन के इम्प्रेशन के आधार पे हो सकता है हमारा परसेप्शन जो हमने एक शॉर्ट टाइम के अंदर में लिया है वो अच्छा ना हो, तो इसलिए शॉर्ट परसेप्शंस यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पे भी हमें कोई भी परसेप्शन नहीं करना है। सेल्फ फुलफिलमेंट और प्रोफिशिएंसी भी आता है इसके अंदर। उसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर आते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है को पुअर कम्युनिकेशन हो, अनक्लियर मैसेज हो, लैंग्वेज अलग अलग हो, किसी की नॉइज हो, अच्छे से चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, तो कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर में आता है, जो एक अच्छे और एक्यूरेट परसेप्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा नहीं है। हम इन सब चीज़ों को कैसे दूर करेंगे, इसमें आता है कि ओवरकम कैसे कर सकते हैं किसी भी बेटर उसके अंदर में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है जब्शंस के लिए। ठीक है। सीक डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव। दूसरा पॉइंट क्या होता है, सीक डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव में हम क्या करते हैं
कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उनको अलग अलग तरीके से सोचना है, अलग अलग सोर्स से उनको लेना है। सिंगल सोर्स के ऊपर भी कोई भी परसेप्शंस के ऊपर भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना, अदरवाइज़ वो गलत हो जाते। चाहे बिजनेस में हो, आप किसी भी एक ही डिसीजंस के ऊपर कोई अपना फर्म के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन नहीं लेते हो, उनको अलग अलग एंगल से आप क्या करते हो, देखते हो, तभी आप जो है डिसीजन ले पाते हो। तो इसमें बताया कि आपको इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करना है, डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव में देखना है, और इम्पैथी एंड एक्टिव लर्निंग। इम्पैथी मतलब सिंपैथी एंड एक्टिव लर्निंग वही हो गया कि अच्छे से चीज़ को सुनना है, समझना है, तभी एक परसेप्शन लेना है किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन वो होता है कि हमेशा आपके दरवाजे खुले हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, ताकि होनेस्ट कम्युनिकेशन, ईमानदारी वाला अच्छा कम्युनिकेशन हो, ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा परसेप्शंस और एक अच्छा डिसीजन ले सको। डाइवर्सिटी ऑफ इंक्लूजन इनिशिएटिव, अलग अलग डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है वर्क प्लेस के अंदर, ताकि रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट बन सके, तभी जो है एक अच्छा परसेप्शन बनेगा। तो ये जो स्टेज हैं परसेप्शंस की और किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्यूरेट जो है परसेप्शन कैसे लेना है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और एक अच्छा डिसीजन आप लो सको किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शंस, उसके इन्फ्लुएंस, उसके बैरियर, उनको कैसे दूर करना है, उसके बारे में हमने बात किया। थैंक यू।